अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ कि हम घर में चीज़ किस तरह से बना सकते हैं। ये देखें जी, आपने मेरी रेसिपी पूरे तरीके से फ़ॉलो करनी है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, नहीं तो आपका चीज़ सही नहीं बनेगा ना। ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैंने दूध ले लिया है तकरीबन, ठीक है। अब हम दूध को जो है हल्का सा नीम गर्म करेंगे। आप याद रखिएगा, आपने बॉयल दूध नहीं लेना, ना ही पड़ा हुआ दूध लेना है। आपने फ्रेश क्रीम मिल्क दूध लेना है, ठीक है। ये देखें जी, अब इसमें हम फिंगर डिप करके देखेंगे तो 3 सेकंड तक हमारी फिंगर अंदर रह सकती है। उसके बाद मैंने इसमें जो है आधा कप यानी कि हाफ कप मैंने विनीगर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, और चम्मच जो है आपने बहुत ही स्लोली हिलाना है, बिल्कुल इसी तरह से ना। ये देखें, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपका चीज़ बिल्कुल इसी तरह बने। देखें जी, इसमें जो हमारा पनीर है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे निकाल लेंगे, आप चाहें तो पानी ठंडा करके भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद मैंने दोबारा चूल्हे पे पानी चढ़ाया है, इसे भी हम उसी तरह कि 3 सेकंड इसके अंदर जो है हमारी फिंगर डिप हो जाए, इतना गर्म करेंगे। उसके बाद जी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक क्या काम करता है कि जो सिरके की खटास होती है ना, वो ख़त्म करता है। सॉल्ट जो है एसिड का काम करता है, ठीक है। अब हम इसमें अपना वो जो पेड़ा हमने बनाया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसी तरह पकाते जाना आपने और हिलाते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसे एक दफ़ा बाहर निकाल के अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और फिर हम डिप करेंगे इसके अंदर ना। आपने मेरी वीडियो मिस नहीं करनी, वरना आपका चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। हर स्टेप बहुत ज़रूरी है ना इसमें। ये देखें जी, अब मैंने इसमें से पानी निकाला है, अब दोबारा हम इसे ऐड करेंगे। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे अब ठंडा पानी ले लिया है, अब हम इसे ठंडे पानी में डिप कर लेंगे ताकि कोई भी कसर ना रहे, इसमें ज़रा भी खटास ना रहे और ना ज़रा पानी रहे, ठीक है। नहीं तो हमारा चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा ना। ये देखें जी, आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। आप किसी मलमल कपड़े में भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से ही अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरह से दबाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखें, बिल्कुल यही स्टेप आपने 3 से 4 दफ़ा रिपीट करते जाना है। अच्छे तरीके से आपने पानी निकाल देना है, नहीं तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी तरह आपने प्रेस करना है, फुल ज़ोर लगा के, नहीं तो कोई भी मलमल कपड़ा लेके उसमें प्रेस कीजिएगा। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसमें से जितना भी पानी है ना वो सारा मैंने निकाल लिया है ना। अब हम इसे 2 तरीके से टेस्ट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। आपके सामने मैं प्रूफ दूंगी आपको। ये देखें, अब ये जो डो हमने बनाई है, पेड़ा जो हमने बनाया है, इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। ये अब मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने के बाद इसे मैंने क्रश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 ब्रेड के पीस लेने हैं और इसके ऊपर हम ये अप्लाई कर देंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और निखरी निखरी है ना, फ्रेश चीज़ है ये, घर की फ्रेश। आपने लाजमी ट्राई करनी है। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल बाज़ार जैसा बल्कि उससे अच्छा चीज़ तैयार होगा। अब हम एक साइड पे तवा गरम करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम ये ब्रेड रख लेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसे 5 से 10 मिनट तक पकाना है। ये देखें जी, बहुत गर्म है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान, ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की ना। ये देखें कैसे तारें लंबी लंबी बन रही हैं ना, माशाल्लाह से। देखें, आप घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।